एक बार हमारे स्कूल के अंदर आग लग गया था और उसके बाद स्कूल के अंदर जो तहलका मचा है, आओ बताता हूँ स्टोरी टाइम में। तो ये कहानी है क्लास 9 की, जब लॉकडाउन खत्म हुआ था एंड हम धीरे धीरे स्कूल आना स्टार्ट कर रहे थे। तो देखो उस दौरान मेरे बहुत कम दोस्त हुआ करते थे और मैं क्लास में थोड़ा चुप चुप रहा करता था। और मेरे चुप चुप रहने का सबसे बड़ा ये रीजन था कि क्लास में काफी लोग मुझे पसंद नहीं करते थे एंड मैं उनमें से ज्यादा लोगों को खुद पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब लॉकडाउन लगने वाला था उसके पहले मैंने उनसे थोड़ी मोड़ी लड़ाई कर ली थी और उसके बाद मैंने उनसे कभी बात ही नहीं की। तो ये बात है तब की जब लॉकडाउन तुरंत खत्म हुआ था एंड उस टाइम हम लोग क्लास के अंदर भी मास्क लगाया करते थे। सो वो दिन एकदम बोरिंग सा ट्यूसडे था जिस दिन हम लोग क्लास के अंदर बैठे हुए थे और उस दौरान हम लोग की बायोलॉजी की क्लास चल रही थी। तो देखो हमारे जो बायो के टीचर थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो तुरंत में बच्चों को रेपटा लगा देते थे, कभी क्लास के बाहर कर देते थे और उस कारण हम लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते थे। तो उस दिन जब वो पढ़ा रहे थे तो हम लोग क्लास के अंदर डर डर के बैठे हुए थे कि भाई गलती से भी कुछ मिस्टेक हो गई तो ये तो हमें रेपटा झड़ देंगे। तो मैं उस टाइम अपने क्लास के लास्ट में बैठा हुआ था और सर पढ़ा रहे थे, हम पढ़े जा रहे थे, समझ तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि उनका पढ़ाया हुआ हमारे दिमाग में कभी घुसता नहीं था। सो उस टाइम जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे नाक में कुछ अजीब अजीब सी स्मेल आ रही थी। सो उस टाइम मैं बैठा था अपने दोस्त शर्मा के साथ। शर्मा थोड़ा सा शर्माने वाला लड़का है, इसलिए मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तेरे को कुछ स्मेल नहीं आ रही, कुछ अजीब सी स्मेल है ये। शर्मा बोलता है नहीं भाई कहाँ कुछ स्मेल आ रही है, मुझे तो लग रहा था भाई इसे सर्दी है क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आ रही है और इसे स्मेल क्यों नहीं आ रही। बट तब भी मैंने सोचा कि शायद मेरा ही नाक खराब है, मैं बैठ के दोबारा पढ़ने लगा। तो देखो उस टाइम सर पढ़ाए जा रहे थे, हम पढ़े जा रहे थे, पढ़ाए जा रहे थे, हम पढ़े जा रहे थे, पढ़ाए जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे, रुक जाओ। तो देखो सर हमें पढ़ा रहे थे और हम पढ़ रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ जान नहीं रहा था, हमें लग रहा था भाई क्लास जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन वो क्लास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अचानक से सर ऐसे पीछे घूमते हैं और हम सबसे पूछते हैं क्यों तुम्हें कोई गंदी स्मेल आ रही है क्या? एंड मैं बोल रहा था भाई शर्मा देख, मैं बोल रहा था कुछ गंदी स्मेल आ रही है। शर्मा बोल रहा था भाई मुझे तो नहीं है। मैंने बोला तू गधा है। फिर मैंने भी चौड़ में बोल दिया कि हाँ सर कुछ तो गंदी स्मेल आ रही है, मैं भी बोल रहा हूँ काफी टाइम से। एंड सर बोलते हैं अच्छा छोड़ो वो सब, चलो पढ़ते हैं। मतलब क्या टीचर है ये, गंदी स्मेल आ रही है तो ये पता नहीं करे कैसे आ रही है, इसे तो अपना पढ़ाना है। और उसके बाद वो दोबारा पढ़ाने लगे एंड मेरा दिमाग सटके जा रहा था, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ क्योंकि वो खतरनाक टीचर, वो रेपटा वेपटा धर देंगे, मेरी इज्जत की भाजी पाला हो जाएगी। इसलिए मैं भी बोल रहा था ठीक है ओके पढ़ लेते हैं। सो सी उनका माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल दोबारा स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ मैं बगल में बैठ के शर्मा से पंचायत कर रहा हूँ कि भाई स्मेल तो आ रही है। और फिर थोड़ी देर बाद शर्मा को भी स्मेल आती है और वो बोलता है भाई देख तू भूल गया हमारी प्रिंसिपल रहती है स्कूल के अंदर ही, तो शायद उसके किचन में कुछ पक रहा हो, उसकी स्मेल आ रही है। मैं बोला हाँ ये भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो उस दौरान मैं ऐसे बोर होके क्लास में बैठा हुआ था कि भाई खत्म हो जा लेक्चर। और फाइनली जाके क्लास की घंटी बजती है और वो सर जाते हैं वहां से बाहर। सुसी उसके बाद हमारी क्लास में आ जाती है हमारी हिंदी मैम और वो आके दोबारा से पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। पर हमारी हिंदी मैम थोड़ी चिल सी है, उन्हें भाई मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़े नहीं पढ़े, उनका कहना है कि देखो पढ़ना जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा मजे करने जरूरी है, इसलिए वो हमें मजे करा करा के पढ़ाती थी। तो वो पढ़ा रही थी एंड फिर से वो गंदी स्मेल आ रही थी। तो मैम ने भी पूछ दिया कि तुम लोग को कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही क्या? एंड मैंने दोबारा बोला कि हाँ मैम आ रही है। मैम बोली जरूर प्रिंसिपल मैम कुछ बना रही है। मैं बोला मतलब हाँ बना रही है। तो देखो उसके बाद मैम जब अपने बोर्ड पे लिख रही थी तो पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा ब्लडी दिखने लगा। मुझे लगा भाई मेरी आंखें खराब हो रही है, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने जब थोड़ा नोटिस किया तो भाई मेरी आंखें ब्लडी नहीं हो रही थी, रूम के अंदर पता नहीं कहां से स्मोक भरे जा रहा था एंड मुझे डर लगने लगा कि भाई धुआं कहां से आ रहा है और गंदी स्मेल भी आ रही थी। तो मैंने मैम को बोला मैम ये क्लास में धुआं कैसे भर रहा है? मैम ने भी नोटिस किया कि है धुआं तो आ रहा है। उन्हें पहले तो लगा किसी ने पटाखा जला दिया क्लास के अंदर। वो हमें सुनाई जा रही है कि बिन दिवाली के पटाखे क्यों फोड़ रहे हो तुम लोग, मतलब मजे करने हैं, मैं करा रही हूँ मजे तो पटाखे फोड़ के क्यों ही करने मजे। एंड मैं मैम को बोल रहा हूँ मैम दिवाली है नहीं, हम पटाखे क्यों छोड़ेंगे? पर देखो फिर मैम को भी लगा नहीं ये पटाखा का स्मेल तो नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ तो हो रहा है स्कूल के अंदर। एंड शर्मा बोलता है उसी टाइम भाई मुझे तो लगता है हमारे स्कूल के अंदर किसी मूवी की शूटिंग चल रही है इसीलिए धुआं हो रहा है। ओवर एक्टिंग की दुकान चुप हो जा। तो देखो मैम ने नोटिस किया कि धुआं है, इसलिए वो क्लास के बाहर जाती है और वो लेफ्ट देखती है, राइट देखती है, ऊपर देखती है, नीचे देखती है, उन्हें कुछ नहीं दिखता है।
क्योंकि कुछ होना भी तो चाहिए दिखने के लिए। और मैम जब भी अपनी आंखें इधर उधर घुमा रही थी तो अभी बजने लगता है स्कूल का सायरन एकदम जोर जोर से, और हम लोग क्लास के अंदर चौंक गए कि हैं ये क्लास के अंदर हो क्या रहा है। और तभी मैम क्लास के अंदर आती है और बोलती है लगता है स्कूल में आग लग गई। और हम लोग डर गए कि हैं आग कैसे लग गई। मैं बोल रहा हूँ शर्मा को, भाई देख मैं बोल रहा हूँ धुआं धुआं कुछ गंदी आ रही है, जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है स्कूल के अंदर, आग लग गई। अब तो हम नहीं बचेंगे, अब तो हम नहीं बचेंगे, हम डर रहे। लेकिन मैम बोली नहीं चिल बच्चों चिल, हम स्कूल से बाहर निकलेंगे। और मैम ने हमें धीरे धीरे करके क्लास से बाहर निकलना स्टार्ट किया। देखो उस टाइम हमारी क्लास के अंदर 40-50 बच्चे हुआ करते थे, और ऐसे सिचुएशन में इतने बच्चों को हैंडल करना वाज इम्पॉसिबल। पर हमारी हिंदी मैम थी एकदम मस्त टीचर, उन्होंने जैसे तैसे हैंडल करके हमें स्कूल से बाहर स्कूल के ग्राउंड में ले आई। देखो ग्राउंड में तो आ गए थे हम, लेकिन ग्राउंड खाली था, बाकी क्लास का कोई आया ही नहीं था आग लगने के बाद। इसका क्या मतलब हमारे क्लास के अंदर आग लगी है। एंड हम लोग थोड़े से चौके थे कि भाई आग लगी है, कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है, और सायरन भी बजे जा रहा है। इसलिए मुझे आता है 200 IQ और मैं चिल्लाने लगता हूँ आग आग आग, और मेरे क्लास के सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं आग आग आग, और तब जाके स्कूल के अंदर से सब भाग के बाहर निकलने लगते हैं। मतलब हीरो तो हूँ मैं बचपन से। सो सी सब जब बाहर आते हैं तो हम लोग देख रहे हैं भाई स्कूल में धुआं आ रहा है और गंदी स्मेल भी आ रही है, पर आ किधर से रही है ये समझ किसी को नहीं आ रहा है। और तभी उधर आती है हमारी प्रिंसिपल और वो बोल रही ए मेरे स्कूल को क्या हो गया, आग कैसे लग गया इसमें। एंड हम बोल रहे मैम आग 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 कैसे 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 लगा। और जब स्कूल में इतना खतरनाक माहौल है तभी हमारे बगल में कुछ बच्चे मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भाई आग लगी है, तुझे क्या लगता है कितने दिन की छुट्टी मिलेगी। एक बोल रहा है शायद 1 महीने के तो मिल ही जाए, दूसरा बोल रहा है भाई स्कूल हमेशा के लिए भी तो बंद हो सकता है। एंड भाई इनका अलग ही खिचड़ी पक रहा है, इन्हें तो चाहिए स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाए, ये घर पे मस्त चिल करे। पर देखो हमें ये फिगर आउट करना था कि आग किधर लगा है, और प्रिंसिपल भी देखे जा रही है। फिर मैं उन्हें बोलता हूँ मैम फायर ब्रिगेड को कॉल करना होता है, आपने पढ़ाया था भूल गई आप। बोली हाँ फायर ब्रिगेड, और फिर वो कॉल करने लगती है फायर ब्रिगेड को। नहीं मतलब हमारे स्कूल में कुछ अजीब सा ही आग लगा था, धुआं आ रहा है, गंदी स्मेल आ रही है, लेकिन आग दिख नहीं रहा था हमें। और जब ऐसा कुछ खतरनाक सिचुएशन होता है तो बाहर बैठे लोग अलग अलग कहानियां बनाने लगते हैं, और वही कहानियां ये टीचर्स और बच्चे बना रहे हैं कि हमारे घर में भी एक बार आग लगा था भाई, फायर ब्रिगेड वालों ने एकदम पानी वानी मार के आग बुझाया था, बहुत खतरनाक हो गया था। मतलब इनकी सारी कहानियां उसी टाइम आती है, और मुझे ये कहानियां सुन के और डर लग रहा था क्योंकि ये आग वाग मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यार। तो देखो आग जैसी खतरनाक चीज लगी थी हमारे स्कूल के अंदर, तो प्रिंसिपल को भी थोड़ा ऐसे लग रहा था कि कोई बच्चा अंदर न रह जाए, इसीलिए वो टीचर को बोल रही है कि आप सुबह वाले अटेंडेंस एक बार मैच कर लीजिए कि सब बाहर आ गए कि नहीं आ गए। मतलब देखो प्रिंसिपल दिल की तो अच्छी है हमारी। सुसी सारे टीचर्स दोबारा से अटेंडेंस ले लेते हैं, और आखिरी में पता चलता है कि एक बच्चा मिसिंग है, और हम लोग सब डर जाते कि आग के अंदर एक बच्चा रह गया, और हम लोग ऐसे डर रहे कि अब क्या करें। और तभी फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं और वो हमसे पूछते हैं हुआ क्या है, तो हम उन्हें दिखा रहे देखो धुआं आ रहा है, गंदी स्मेल आ रही है, पर आग नहीं दिख रहा है, और साथ में एक बच्चा भी अंदर रह गया। वो और ज्यादा पैनिक करने लगे कि है बच्चा रह गया अंदर, और वो लोग अपना फटाफट सूट वूट पहनते हैं और अंदर जाने लगते हैं। देखो वहां का सीन एकदम हॉलीवुड फिल्म टाइप हो गया था, मुझे तो लग रहा है मैं आग के सामने पिक्चर देख रहा हूँ, क्या क्या हो रहा है यहाँ। तो देखो बहुत सारे फायर ब्रिगेड वाले अंदर जाते हैं स्कूल के अंदर और उस बच्चे को ढूंढने लगते कि बच्चा है कहाँ। वो पूरा स्कूल ढूंढते हैं और फाइनली वो बच्चा मिलता है वॉशरूम के अंदर। यस वो बेचारा वॉशरूम में बैठा हुआ है और स्कूल में आग लग गई, तो फिर उसे फटाफट वो लोग बाहर लेके आ जाते हैं। लेकिन अभी भी ये पता नहीं चला कि आग लगी तो लगी कहाँ से है और ये धुआं रुक क्यों नहीं रहा है। इसीलिए वो लोग दोबारा अंदर जाते हैं, पूरे स्कूल को एकदम अच्छे से छानने लगते हैं कि हुआ तो हुआ क्या है। और ऐसे ही टाइम बीते जा रहा है और हम लोग बाहर एकदम सस्पेंस में खड़े हैं कि भाई ये स्कूल जल ना जाए, एक ही तो स्कूल है हमारा। और इधर बगल के बच्चे और कहानियां बनाने लगे। भाई मुझे तो उनकी कहानियों पे ध्यान नहीं देना है, हम लोग यहाँ बोर होके खड़े हो रहे कि भाई पता चले कैसे लगी या कहाँ लगी या कुछ पता नहीं चल रहा है। भाई मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही है, पानी है क्या तेरे पास? मैं देखता हूँ बैग में कि भाई पानी तो मेरी खत्म है। मैं बोलता भाई पानी तो नहीं है। और उस टाइम हम लोग स्कूल के ग्राउंड में खड़े थे एंड सामने एक दुकान था। हमारा ग्राउंड उतना ज्यादा कवर नहीं था तो कोई बाहर जा भी सकता था। तो शर्मा बोलता है भाई चल पानी लेके आते हैं। मैं देख रहा हूँ कि सब बिजी है तो मैंने भी बोला चल लेके आते हैं। तो मैं शर्मा चले गए दुकान पे पानी लाने। सुसी हम जब दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला पूछ रहा है कि बच्चों स्कूल में हुआ क्या? सब बाहर आए हुए, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आई हुई है एंड हम उन्हें कहानी बता रहे कि आग लग गई, धुआं आ रहा है, आग का पता नहीं है, बच्चा अंदर फंस गया। वो दुकान वाला और पैनिक कर रखी बच्चा बचा। मैंने बोला हाँ बच्चा बच गया है, बच्चा को कुछ नहीं हुआ, बच्चा वॉशरूम में था। फिर इतना सब होने के बाद वो फाइनली हमें पानी देता है
और हम लोग फटाफट अपने प्यास बुझाते हैं और आ जाते हैं दोबारा भीड़ में। और तब तक फायर ब्रिगेड वालों को पता चल गया था कि हुआ क्या है। सो वो बाहर आते हैं, ऐसे घूर के हमें देख रहे हैं एंड वो पूछते हैं कि पीछे वो जो कमरे हैं उनमें रहता कौन है। एंड हम लोग सब एकदम ऐसे प्रिंसिपल की ओर देखते हैं कि रहती तो आप ही है मैम। मैम भी बोलती है हाँ रहती तो मैं ही हूँ। फिर फायर ब्रिगेड वाले बोलते हैं कि मैम आपके ही किचन में लगी थी आग, आपने अपना स्टोव ऑन छोड़ दिया था, उसके कारण अगल बगल वाले एरिया में पूरा कपड़े पेपर वेपर सब आपके जल गए। प्रिंसिपल ऐसे शॉक में कि है मेरे कमरे में आग लग गया। एंड वो बोल रहे कि ऐसे ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, हल्की फुल्की लगी थी वो बुझ गई। और हम लोग इधर रिलैक्स कर रहे हैं, ओ बच गया भाई हमारा स्कूल बच गया। और इधर जो बच्चे कहानियां बना रहे थे वो सैड हो गए कि यार छुट्टी होनी थी अब छुट्टी नहीं होगी। और सब ऐसे प्रिंसिपल को देख रहे हैं कि मैम आपको तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, एक तो स्कूल है अपना, आप उसमें भी आप आग लगा दोगी। एंड वो एकदम ऐसे हो रही है कि हे मेरे कारण कैसे स्कूल जल जाएगा यार। हम बोल रहे बैड वेरी बैड मैम, आपको थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। और फायर ब्रिगेड वाले उन्हें सुनाए जा रहे हैं। और मतलब भाई लाइफ में पहली बार प्रिंसिपल सुन रही है किसी से, तो मुझे तो थोड़ा मजा आ रहा था। तो देखो फायर ब्रिगेड वाले थोड़ा समझा बुझा के वहां से निकल जाते हैं और प्रिंसिपल ऐसे सबके बीच में घिरी पड़ी है कि वो बोले तो बोले क्या, वो बोल नहीं सकती है अब। और फिर वो अचानक से बोलती है ओके बच्चों क्लास में जाओ, पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया तुम्हारा। एंड हम बोल रहे थे मैम हमारा टाइम वेस्ट आपके कारण हुआ है, आज छुट्टी कर दो आप। लेकिन वो हमारी सुनने वाली थोड़ी थी, वो हमें क्लास में अंदर भेजती है। उसके बाद हमारी क्लासेस रिज्यूम होते हैं, टीचर आके दोबारा पढ़ाने लगते हैं। और इस तरफ मैं और शर्मा लास्ट बेंच पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। भाई आज तो कुछ क्रेजी ही हो जाता अगर आग ज्यादा लगती। हम ऐसे ही आपस में बातें बना रहे हैं, पूरे क्लास में ही बातें चल रही थी क्योंकि टीचर खुद बातें बना रहा था। और ये सब जब चल रहा था तभी अचानक से दोबारा फायर अलार्म बजता है और हम सब फिर से डर जाते कि है फायर अलार्म कैसे बजा। लगता है प्रिंसिपल ने फिर से स्टोव ऑन छोड़ दिया और हम लोग सब बाहर भागने लगते हैं। और उसके बाद हम लोग भाग के जल्दी से निकलते हैं और ग्राउंड में दोबारा आते हैं और स्कूल के दोबारा से सारे बच्चे आ जाते हैं। एंड हम देख रहे हैं कि भाई हुआ कैसे, क्या हुआ, दोबारा कैसे क्यों हो गया यार। वेरी गुड बच्चों, मैं थोड़ा सा ड्रिल कर रही थी, मैं देख रही थी कि फायर अलार्म बजने पे बच्चे निकलते हैं कि नहीं। एंड हम उन्हें बोल रहे हैं मैम अभी हम बाहर निकले थे 10 मिनट पहले ही, आपको अभी ही ड्रिल करनी थी। मतलब वो चाहती थी कि वो हमसे थोड़ा बड़ा रहे, वो हमें दिखाए कि फायर में बचना कैसे चाहिए। ये जो उन्होंने डोव छोड़ा उसके कारण ड्रिल हो गया हमारा। नहीं मतलब हमारी प्रिंसिपल कुछ तो अजीब ही थी।